दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम भारत की पिछले एक हफ्ते की भी कौन से स्थान थे, महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य थे या कोई ऐसी स्थिति लोकेशन जिसे मानचित्र में जानना हमारे लिए जरूरी है, उसे हम लेकर उपस्थित होते हैं। पिछले हफ्ते हमने इसका पहला एपिसोड प्रसारण किया था और जिस पर हमें प्रतिक्रियाएं बहुत ही पॉजिटिव मिली थी, इसलिए इस बार हमने फिर से शुरू किया है और अब हम लगातार हर हफ्ते शनिवार को न्यूज ऑन मैप इंडिया लेकर आएंगे और रविवार को न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड लेकर आएंगे। चलिए न्यूज ऑन मैप इंडिया के हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे हम पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न से। आपसे जो अभ्यास प्रश्न पूछा गया था, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। यदि हम बात करें हमारे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न पर, तो आपसे प्रश्न पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड की राजधानियों की यात्रा इस प्रकार करता है कि एक त्रिभुज का निर्माण होता हो, तो इस त्रिभुज में अंदर किस राज्य की राजधानी शामिल हो जाएगी? इस हमारे ऑप्शन थे जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में सही जवाब दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, ऑप्शन सी। आइए देखते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज को हम लद्दाख, पंजाब और उत्तराखंड के 3 रेखाओं से बनाएंगे और देखेंगे कि इसके बीच में वाकई शिमला आता है या नहीं। तो इससे देखेंगे हम अगली स्लाइड में। देखिए यह है जिसमें हमने लेह, पंजाब और देहरादून को जोड़ा। आप देख पा रहे होंगे बीच में आ जाता है शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी त्रिभुज के भीतर आएगी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को, यानी आज के सेशन पर आधारित प्रश्न और इसकी खबर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। इस वजह से यह लोकेशन चर्चा में आ गई है। प्रश्न है, गुजरात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारे पास कथन है, गुजरात मुख्यतः 2 प्रायद्वीपों कच्छ व काठियावाड़ में फैला हुआ है, जिसमें कच्छ प्रायद्वीप काठियावाड़ प्रायद्वीप से बड़ा है। दूसरा, बारदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और मांडव पहाड़ी तीनों काठियावाड़ प्रायद्वीप में पाई जाती हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है और है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। यदि हम बात करें सबसे पहले गुजरात में प्रायद्वीपों के बारे में, यहाँ पर कौन से प्रायद्वीप है? देखिए हमारे कथन में लिखा है कच्छ और काठियावाड़। आइए देख लेते हैं और यह भी देखेंगे कि क्या वाकई कच्छ प्रायद्वीप काठियावाड़ प्रायद्वीप से बड़ा है। आइए देखेंगे इसे इमेज में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए। गुजरात के संदर्भ में यदि हम बात करें तो देखिए ये 2 प्रायद्वीप या 2 पेनिनसुला के संदर्भ में यहाँ पर पहला कथन लिखा है। पहला है कच्छ पेनिनसुला और दूसरा है काठियावाड़ पेनिनसुला। और आप देख पा रहे होंगे इन दोनों में काठियावाड़ पेनिनसुला बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कथन यदि हम गौर फरमाएं पहले कथन पर, तो इसमें क्या कहा गया है? कच्छ प्रायद्वीप। यह गलत हो जाएगा क्योंकि काठियावाड़ प्रायद्वीप बड़ा है। दूसरा, बारदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ियां और मांडव पहाड़ियां तीनों काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित हैं। आइए यह भी देख लेते हैं। इसके लिए आपको देखना होगा नेक्स्ट इमेज को। नेक्स्ट इमेज देखते हैं इसकी, जो कि बात करेगी इन तीनों पहाड़ियों के संदर्भ में। आप देखिए काठियावाड़ पेनिनसुला यह है और इसी में स्थित है मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स और बारदा हिल्स। ठीक है, यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें और दूसरे कथन पर हम गौर फरमाएं तो यहाँ पर दूसरा कथन क्या कह रहा है कि यहाँ दूसरा कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित हैं। तो पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, केवल 2। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। अगली खबर है, एक आक्रामक खरपतवार के कारण तमिलनाडु में हाथियों के आवास को खतरा उत्पन्न हुआ है। इस वजह से यह लोकेशन चर्चा में आ गई है। प्रश्न है, तमिलनाडु में पाई जाने वाली पहाड़ियों के क्रम को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। ध्यान रखिएगा, दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है। हमारे पास ऑप्शन में क्या है? शेवराय पहाड़ियां, पंचाई मलाई पहाड़ियां, जावादी पहाड़ियां और शिरुमलाई पहाड़ियां। ऑप्शन है 1 2 1 3 2 4 4 2 3 1 1 2 3 4 4 2 1 3। आइए देखते हैं इन पहाड़ियों की क्रम को समझते हैं तमिलनाडु के संदर्भ में। देखिए यह है तमिलनाडु का मैप और यदि हम बात करें हमारे ऑप्शन के मुताबिक चारों पहाड़ियों के बारे में, तो इनका सही क्रम यह है। देखिए यहां पर है जावादी हिल्स, ठीक, यहां पर है शेवरॉय हिल्स, तो उसके ठीक नीचे है पंचाई मलाई हिल्स और उसके ठीक नीचे है शिरुमलाई हिल्स। पूछा क्या जा रहा है? दक्षिण से उत्तर का क्रम हमें बताना है, यानी नीचे से ऊपर की ओर। शिरुमलाई पहले नंबर पर है, फिर पंचाई मलाई है, फिर शेवराय और फिर जावादी। आइए देखते हैं। सबसे पहले शिरुमलाई यानी 4,
उसके बाद क्या था, हमने हमारे ऑप्शन में देखा था कि उसके बाद है पंचाई मलाई, फिर शेवराय। आइए देखते हैं, पंचाई मलाई यानी 2, फिर है शेवरॉय यानी 1, और उसके बाद है 3। तो 4, 2, 1, 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। देखते हैं अगली खबर को, अगली खबर की उस पर आधारित प्रश्न को। खबर है, हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा सरकार से जल्द महादेई वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने का अनुरोध किया है। इस वजह से गोवा और उसके आसपास के क्षेत्र चर्चा में आ गया है। प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए, निम्न राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। कूट है 3, 2, 5, 4, 1, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 5, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 5। आपको इस पूरे सेशन में सबसे पहले ध्यान रखना है इस बात का कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न क्या फ्रेम किया जा रहा है। आपको मुख्यतः फोकस रखना है प्रश्न पर और इन लोकेशन पर जो कि मानचित्र में आपको दिखाई जाएंगी। यदि हम लोकेशन पर चर्चा करें, सबसे पहले बात करें कि आखिर ये राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर, तभी आप बता पाएंगे कि उत्तर से दक्षिण इनका सही क्रम क्या होगा। देखिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हम सभी जानते हैं कि भारत के उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। दूसरा है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी बात करें, एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो यह स्थित है भोपाल में, ठीक है। तीसरा है माधव राष्ट्रीय उद्यान, यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है, यह स्थित है शिवपुरी में, ठीक है। चौथा है गिर राष्ट्रीय उद्यान, हम सभी जानते हैं गुजरात में स्थित है। और पांचवा है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है गोवा में। अब चूंकि मध्य प्रदेश में 2 लोकेशन आ गई हैं, इसलिए आपको जानना जरूरी है कि वास्तव में उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दोनों लोकेशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि शिवपुरी कहां पर है और भोपाल कहां पर है। आइए देख लेते हैं मैप में। बात करें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की, तो हम जानते हैं कि भारत के सबसे, यदि हम ऑप्शन के मुताबिक देखें तो उत्तराखंड इन सभी राज्यों में सबसे पहले आता है, तो पहले नंबर पर आएगा राजाजी। दूसरे मैप में देखिए, राजाजी के बाद सबसे ऊपर आएगा सेकंड नंबर पर माधव, जो कि कहां पर है, शिवपुरी में। तीसरे नंबर पर आएगा भोपाल वाला क्रम, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यदि बात करें, चौथा क्रम आएगा गिर वाला, जो कि गुजरात में है, और पांचवा क्रम आएगा गोवा के पास, जो कि जिसका नाम है भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो सही क्रम क्या होगा? सही क्रम होगा 1 उत्तराखंड, दूसरा क्रम होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान यानी 3, और तीसरा क्रम होगा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान यानी 2, फिर इसके बाद आएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान यानी 4, और फिर लास्ट में आएगा 5 भगवान महावीर। देखिए 1, 3, 2, 4, 5 इस प्रश्न का सही जवाब है। आइए देख लेते हैं कहां पर है। 1, 3, 2, 4, 5 यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, उसकी खबर देखते हैं। खबर है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली सम्मेलन 2023 का शुभारंभ किया है। प्रश्न है, भारत के निम्न विश्व विरासत स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है ताजमहल, अजंता एलोरा गुफाएं, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स और सांची स्तूप। कूट है 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 4। आइए देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में है चारों स्थान। सबसे पहले देखते हैं इन स्थानों की लोकेशन कहां पर है। ताजमहल की बात करें तो यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में भी स्पेसिफिक कहां पर है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बात करें अजंता एलोरा गुफाओं के संदर्भ में तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में भी स्पेसिफिक कहां पर है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तीसरा है महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, यह कहां पर स्थित है, बिहार के गया में। गया में भी कहां पर स्थित है, यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सांची स्तूप यह है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है यह भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इन सभी की लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। पीछे से स्पेसिफिक पूछा जा सकता है। ऑप्शन की बात करें, चूंकि पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा, यानी ऊपर से नीचे क्रम पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं मैप में, यह है भारत का मैप। और यदि हम बात करें उत्तर से दक्षिण के क्रम में, उत्तर से दक्षिण के क्रम में ताजमहल सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि यह भारत के उत्तरी राज्यों में से स्थित है। उत्तरी राज्यों की बात करें तो यहां पर आ जाएगा यूपी, ठीक। दूसरे नंबर पर देखिए, आप देख सकते हैं सांची स्तूप से थोड़ा ऊपर होगा बिहार। बिहार यानी यहां पर महाबोधि टेम्पल आ जाएगा बिहार के संदर्भ में। फिर सांची स्तूप आ जाएगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में। फिर आ जाएगा एलोरा अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो पहले ताजमहल, फिर महाबोधि टेम्पल, फिर आएगा क्या, सांची स्तूप, और फिर अजंता की गुफाएं यानी
ताजमहल पहले नंबर पर होगा, फिर आएगा क्या, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स यानी 3, फिर सांची का स्तूप यानी 4। 1 3 4 2 इस प्रश्न का सही जवाब है। देखिए 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खबर है केंद्र सरकार जल्द ही संसद के मौजूदा सत्र में एक बिल पेश कर सकती है जिसे जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलेगा। इस वजह से लोकेशन चर्चा में है। प्रश्न है सिंधु नदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये कथन अपने आप में महत्वपूर्ण है, इनकी लोकेशन भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। कथन क्या है, लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। दूसरा, पंचनद नदियां आपस में मिलकर पठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तीसरा है चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, केवल एक, दो, तीन, या आप बता सकते हैं कि ये सभी। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो सबसे पहले चर्चा करते हैं तीनों कथनों के संदर्भ में। आइए देखते हैं कि वाकई लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट में स्थित है। तो देखिए यह है इमेज। हम सभी जानते हैं सिंधु नदी यहाँ से बोखरचू ग्लेशियर्स के बाद ऐसे प्रवाहित होती है। इसकी जो दिशा है वह इस दिशा की ओर होती है, ठीक। तो यदि हम बात करें सिंधु नदी के संदर्भ में तो इसकी दिशा होगी यह, यानी यह इसका दायां तट होगा और यह इस नदी का बायां तट होगा। तो हम देख पा रहे होंगे लेह इस नदी के दाएं तट में स्थित है। तो यदि हम पहले कथन को हमारे देखें तो इसमें लिखा है लेह इस नदी के दाएं तट पर स्थित है, यानी यह कथन सही है। दूसरा कथन क्या है, पंचनद नदियां आपस में मिलकर पठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ये भी देखते हैं। देखिए जब ये नदियां आगे बढ़ती हैं, बात करें पंचनद नदियों के संदर्भ में, तो ये उत्तर भारत की या हिमालयी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदियों के रूप में इन्हें जाना जाता है। पंच नदियों में शामिल है, ध्यान रखिएगा, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी और सतलुज। ये 5 नदियां मिलकर पंचनद नदियां बनाती हैं। ये 5 नदियां आगे प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ती हैं और मीठनकोट के पास पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती हैं। यानी हम इस कथन की बात करें तो हमारा दूसरा कथन गलत है, क्योंकि यहां लिखा है पठानकोट जबकि यहां पर क्या है, मीठनकोट, ठीक है। तीसरा, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यहां यह बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि चिनाब नदी देखिए यहां से प्रवाहित होकर आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है और फिर बाद में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती है, ठीक है। तो चिनाब अपने आप में सबसे बड़ी नदी है। आप रावी देखिए, रावी यहां से यहां तक ही बह रही है, व्यास नदी केवल यहां से यहां तक बह रही है। तो यदि हम बात करें इसकी सबसे महत्वपूर्ण नदी के बारे में तो इसकी बिल्कुल यह बात सही है कि चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह कथन सही है। 1 और 3 कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। चलिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर को देखते हैं। खबर है हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व असम में महावत के रूप में कार्य 3 व्यक्तियों को ताजे पानी के कछुए की दुर्लभ प्रजाति चित्तीदार तालाब कछुए को पकड़ने और खाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये महावत ऐसी कृत्य कर रही थी, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। दूसरा, कालांग नदी इसके साथ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। और तीसरा, असम राज्य में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। आइए देखते हैं ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। यदि इन कथनों पर हम विचार करें और बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। पहला कथन सही हो जाता है। बात करें दूसरे कथन की, तो कालांग नदी इसके साथ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यह गलत है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इसके साथ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। आइए देखते हैं इमेज में। बात करें काजीरंगा की, तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लोकेशन के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे यह कहां पर स्थित है, असम में। और अगले मैप में देखिए यहां पर काजीरंगा नेशनल पार्क के आसपास प्रवाहित हो रही है जो नदी, वह है ब्रह्मपुत्र रिवर या ब्रह्मपुत्र नदी। तो बात करें इसके कथन की, तो यहां पर दूसरी कथन में यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है। तीसरा, असम राज्य में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। यह गलत है, क्योंकि असम राज्य में वर्तमान में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। वे कौन से हैं हम देख लेते हैं। देखिए ये हैं 7 राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है। आइए देख लेते हैं, जिनमें है डिब्रू सेखोवा पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा है डिहिंग पटकाई, दूसरा हो जाएगा। तीसरा है नामेरी और चौथा है काजीरंगा, जो कि असम के बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप मान सकते हैं असम का है।
5वां है ओरंग, 6वां है मानस और 7वां है रायमोना। ऐसा माना जाता है ओरंग सबसे छोटा नेशनल पार्क है असम में और काजीरंगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है असम में। तो असम में नेशनल पार्क की संख्या कितनी है? 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह कथन भी गलत हो जाता है। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो केवल एक इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। खबर है बीआरओ के अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष के सितंबर माह तक कैलाश पर्वत भारत से पहुंच योग्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दर्रा है और उस दर्रे में निर्माण कार्य चल रहा है, जिस वजह से यहाँ पर पहुंचना आसान हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कैलाश पर्वत के निकट गौरीकुंड, मानसरोवर और राकसताल स्थित हैं। दूसरा कथन है, इस योजना के लिए लिपुलेख दर्रे से मार्ग बनाया जा रहा है जहां से कैलाश पर्वत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ऊपर दिए हुए कथनों में से या उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है और है हमें यह बताना है। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर कैलाश पर्वत कहां पर स्थित है। कैलाश पर्वत की बात करें तो यह स्थित है तिब्बत में, ठीक है, और यहां पर है इसकी लोकेशन, ये है कैलाश पर्वत, माउंट कैलाश। बिल्कुल सही बात है कि गौरीकुंड, मानसरोवर और राकसताल ये तीनों कैलाश पर्वत या माउंट कैलाश के आसपास स्थित हैं, यानी हमारा पहला कथन हो जाता है सही। दूसरा है, इस योजना के लिए लिपुलेख दर्रे से मार्ग बनाया जा रहा है जहां से कैलाश पर्वत दिखाई देगा। यह बिल्कुल सही बात है। बात करें लिपुलेख दर्रे के संदर्भ में तो यह है लिपुलेख दर्रा और जो त्रिजंक्शन में स्थित है, 3 देशों के जंक्शन में स्थित है, जिसमें इंडिया, नेपाल और चाइना आते हैं। मुख्यतः इंडिया की बात करें तो यह उत्तराखंड राज्य के आसपास स्थित है और इस दर्रे पर ही निर्माण कार्य चल रहा है। यहां से एक कैलाश माउंटेन को देखने के लिए व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है, जिससे इसे देखना यहां से आसान हो जाएगा। और इस परियोजना के तहत, जो परियोजना भारत बीआरओ द्वारा चलाई जा रही है, इसके तहत कैलाश पर्वत तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लिपुलेख दर्रे के संदर्भ में तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कैलाश पर्वत दिखाई देगा, ऐसा व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है। दूसरा कथन भी सही है, दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब? सी। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, उससे पहले देख लीजिए इसकी इमेज देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है लिपुलेख पास दर्रा और यहाँ से ही व्यू पॉइंट बनाया जा रहा है कैलाश पर्वत को या माउंट कैलाश को देखने के लिए। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर है, केंद्र सरकार की बहुप्रतीक्षित नदी जोड़ो योजना में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा वन भूमि को वन विभाग को सौंप दिया गया है, जिससे इस विवादास्पद परियोजना के कार्य में पुनः गति मिलने की संभावना है। दरअसल यह एक नदी जोड़ो परियोजना है, हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं हमारे सेशन में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जोड़ने से बुंदेलखंड के सूखाग्रस्त क्षेत्र को पानी उपलब्ध होगा? यानी किस नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को पानी उपलब्ध होगा? हमारे पास ऑप्शन है कृष्णा गोदावरी, पार ताप्ती नर्मदा, केन बेतवा, महानदी गोदावरी। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो बुंदेलखंड रीजन के बारे में चर्चा चल रही है, यानी ये दोनों नदियां इसी रीजन से संबंधित होनी चाहिए और वाकई ये दोनों नदियां इसी से संबंधित है, जिसका नाम है केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना या केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। बात करें तो यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के संदर्भ में है, क्योंकि बुंदेलखंड रीजन इन दोनों राज्यों के आसपास ही आता है। इसमें उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं और मध्य प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं और ये सभी जिले मिलकर यानी 7 + 6 ये जिले आपस में मिलकर बुंदेलखंड रीजन का निर्माण करते हैं। दरअसल यहाँ पर यह इलाका सूखाग्रस्त है, तो यहाँ पर सिंचाई परियोजनाओं के संचालन के लिए लोगों के लिए ठीक तरीके से पानी उपलब्ध हो पाए, इसलिए केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत करने की बात चल रही है। ये नदियां मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। केन नदी के बारे में बात करें तो यह कटनी से निकलकर आगे पन्ना होते हुए उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी से मिल जाती है। वहीं बेतवा की बात करें तो बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश से आगे बढ़ती हुई विदिशा से आगे होते हुए जाकर टीकमगढ़ के पास, फिर झांसी से होते हुए, ललितपुर से होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। ये दोनों नदियां इन दोनों नदियों के को बीच में लिंक करने की योजना चल रही है, ताकि केन नदी के जल को, देखिए यह है केन नदी जो आगे बढ़ती है और यमुना नदी में मिलती है, और यहाँ पर है बेतवा नदी जो आगे बढ़ती है और यमुना नदी में मिलती है। इन दोनों को बीच से ऐसे लिंक करने की योजना चल रही है ताकि दोनों नदियों को जोड़ दिया जाए। इसे ही केन बेतवा लिंक परियोजना के रूप में जाना जा रहा है।
ताकि जिससे बुंदेलखंड के इस रीजन में, जहां पर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर जिले शामिल हैं, साथ ही मध्य प्रदेश के पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, सागर और दमोही जिले शामिल हैं, इनमें पानी की उपलब्धता हो पाए, सिंचाई के लिए पानी प्राप्त हो सके। ठीक है, इसलिए इस योजना को शुरू करने की बात कही गई थी। बात करें केन नदी के संदर्भ में, तो केन नदी के जल को, जो कि यदि सरप्लस में है, तो उसे बेतवा नदी के पास ट्रांसफर करने की बात चल रही है, ताकि इस पूरे रीजन में पानी की जलापूर्ति हो पाए। ठीक है, इसलिए इसकी योजना चलाई जा रही है। यदि इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केन बेतवा नदी परियोजना। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन के अभ्यास प्रश्न की तरफ, जो कि आपके लिए होगा, जिस पर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। प्रश्न क्या है, देखिए, मान लीजिए आप गुजरात में हैं और काठियावाड़ प्रायद्वीप में पोरबंदर तट पर घूम रहे हैं। यदि आप लगातार तट के साथ दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करेंगे या रखेंगे, तो निम्न स्थानों के आने का सही क्रम क्या होगा। यानी आप इस तट से आगे बढ़ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको बताना है कि इन स्थानों के आने का सही क्रम क्या होगा। ऑप्शन है दमन, दादर एवं नगर हवेली, दीव, कूट है 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 2 1। इस प्रश्न का सही जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। साथ ही यह भी बताना है कि यह एपिसोड आपके लिए क्या वाकई सहायक है या नहीं, या हम इसे और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।